बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल्स की कौन सी जॉब्स होती हैं, ये हमारा जो चैनल है पीजीएस वुमेन करियर, ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाया है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर उनकी जो जॉब्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सके। गवर्नमेंट जॉब्स में फ़ीमेल्स की कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, उसके अलावा करियर अवेयरनेस, कौन सी डिग्री के बाद आपने कौन सी जॉब्स कर सकती हैं, कौन सी आगे डिग्री परसू कर सकती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमने फीमेल के लिए बनाया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स में तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है वो कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर सकती हैं, उनकी सैलरी वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है, उसका टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, कब कब ये अनाउंस होता है, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स वगैरह हम एक वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले ये है कि गर्ल्स जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जब अप्लाई करती हैं, यूनिफॉर्म वगैरह आपको नज़र आ रही होगी, तो उसमें कुछ जॉब्स, कुछ वैकेंसीज होती हैं जिनके नाम होते हैं। एक तो वैसे तो वो हर तरह की जो अलाइड इनकी ब्रांचेस होती हैं उस पर अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन वो क्लोज़ कर दी गई। अभी जो ओपन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो एक है जीडी पायलट। वो तमाम गर्ल्स जिनको कोई भी जेट्स वगैरह फ्लाई करने की, प्लेन वगैरह फ्लाई करने की, फाइटर जेट्स वगैरह उसका शौक़ है और उसमें अप्लाई करना चाहती हैं, तो वो जनरल ड्यूटी पायलट जो होता है, पायलट बनने की जो शौकीन है वो इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। और जिन्होंने कोई इंजीनियरिंग की फील्ड वगैरह के अंदर जाना होता है, और इवन के ये भी इसी का ही पार्ट है, आप पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो है वो सर्व करती हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। यानी दो जॉब्स होती हैं, जेडी पायलट और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों में से आप जो है किसी एक पर अप्लाई कर सकती हैं, दोनों पे इकट्ठे अप्लाई नहीं कर सकती। अब ये कब कब अनाउंस होती है, बाकी सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये साल में जो है वो 2 दफ़ा अनाउंस की जाती है, लेकिन जो फीमेल के लिए होती है, जो गर्ल्स के लिए होता है, वो 1 टाइम होता है। ठीक है, ये 2 कोर्सेज हैं, साल में वैसे 2 दफ़ा होता है, लेकिन आप लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, पहला जो कोर्स होता है उसमें सिर्फ मेल कर सकते हैं, दूसरे कोर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। तो इसलिए फीमेल जो है उसके लिए ये अगस्त के अंदर अनाउंस की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2025 के अंदर अगस्त में अनाउंस हुई, 2026 में भी ये जो है ना वो अगस्त के अंदर अनाउंस होंगी। और इसमें एफएससी और आईसीएस किया हुआ, आपने एफएससी किया हुआ है या आईसीएस किया हुआ है, और उसमें से आपके 60% मार्क्स हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकती हैं। बाकी चीज़ें जो हम इसकी देख लेते हैं। जीडी पायलट वगैरह, अगर आप लोगों ने जीडी पायलट पर अप्लाई करना है तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपका एज आ जाती है आपकी उसमें आपकी 16 से लेकर 22 ईयर जो है वो एज होनी चाहिए। हाइट जो है स्टूडेंट्स फीमेल के लिए 5.4 इंच 163 सेंटीमीटर रिक्वायर है अगर आपने जीडी पायलट करना है। इसका जो क्राइटेरिया है जीडी पायलट का वो काफ़ी टफ होता है। उसमें एक और चीज़ होती है, वो ये होता है कि 6x6 जो है वो आई साइड, जिनको ग्लासेस लगी होती हैं वो तो फौरी रिजेक्ट कर देते हैं। ग्लासेस के बगैर 6x6 आई साइट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो जिन गर्ल्स को ग्लासेस लगी हुई हैं या उनकी आई साइट का उनको लगता है इशू है, तो वो इसमें अप्लाई ना करें। अब देखिए ना, इसमें एक क्राइटेरिया तो ये है कि हाइट आपकी 5.4 सेंटीमीटर, 5 फीट एंड 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको ग्लासेस नहीं लगी होनी चाहिए। ये चीज़ें होगी। उसके बाद जो है वो आपका आ जाता है हमारे पास क्वालिफ़िकेशन वगैरह कि कितने मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, और उसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन के अंदर बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं। तो मैं आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट्स के, आपका जो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया है वो है 65%। अब 65% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है वो आप लोग अगर की हुई है तो वो लोग अप्लाई कर सकती हैं। अब एक ध्यान से सुनिए, प्री इंजीनियरिंग वाली भी अप्लाई कर सकती हैं, प्री मेडिकल वाली भी अप्लाई कर सकती है, आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकती है। तो आपने जो मर्जी एफएससी में किया हुआ है आप इस पर अप्लाई कर सकती है, लेकिन ग्लासेस और हाइट के क्राइटेरिया को आप देखिए, और परसेंटेज 65% रिक्वायर है मिनिमम, और हो सकता है अभी जो है वो 70% कर दें, अभी जो न्यू क्राइटेरिया आ रहा है। उसके बाद जी आपका ए लेवल वगैरह किया हुआ है तो वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपने एफएससी की हुई है तो फिज़िक्स आपने कंपलसरी की होनी चाहिए। फिज़िक्स के साथ आप कोई सा भी 2 सब्जेक्ट मिला लें, मैथ है, स्टैटिस्टिक है, कंप्यूटर साइंस है या बायोलॉजी है। उसके अलावा जिन्होंने डीएई वगैरह डिप्लोमा कोई किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर वगैरह, वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्राइटेरिया आप देख लें ध्यान से, ये जीडी पायलट का है। अब हमारे पास दूसरी पोस्ट भी है
अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो आपका 4 साल का होता है। जो डिग्री मिलती है वो आपको बीएस एविएशन की मैनेजमेंट, बी एरोस्पेस वगैरह की डिग्री मिलती है और आप फील्ड के अंदर काम करती हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो स्टूडेंट्स उसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया वो आपके सामने है, और उसमें जो मैरिटल स्टेटस पिछले में भी अनमैरिड होना चाहिए, इसमें भी आपने अनमैरिड होना है। लेकिन यहाँ पर जो हाइट है ये एक वाहिद पोस्ट है तमाम फोर्सेस के अंदर इंटरमीडिएट के लिए, जिसमें जो हाइट का क्राइटेरिया वो आर्मी और बाकी तमाम फोर्सेस में सबसे कम है। ये एक वाहिद पोस्ट है जिस पे वो गर्ल्स जिनकी हाइट का इशू है वो इस पे अप्लाई कर सकती है। 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में वही आप 65 और इस दफ़ा हो सकता है 70% हो जाए। उसके बाद ये आपकी एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए या ए लेवल किया होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं? प्री इंजीनियरिंग वाली कर सकती हैं और साथ में आईसीएस वाली कर सकती हैं। ये 2 गर्ल्स कर सकती हैं, इसमें मेडिकल वाली बस नहीं कर सकती। ठीक है, ये एक इशू है कि मेडिकल वाली जो गर्ल्स हैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि इसका नाम ही एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। बाकी डीए वाली भी कर सकती हैं, सारी कर सकती हैं। अब आप में से अगर किसी स्टूडेंट का हाइट का इशू है या इसमें कोई आई साइट का भी कोई इतना टफ क्राइटेरिया नहीं होता तो वो इसमें अप्लाई करें, वो जीडी पायलट में ना करें, क्योंकि आप एक टाइम पे एक पोस्ट पे अप्लाई कर सकती है, 2 पे नहीं कर सकती। ये आपकी ट्रेनिंग पीरियड सेम रहता है 4 ईयर, और इसमें आपको एरोस्पेस और एवियोनिक्स की जो है डिग्री वो मिलती है। अब आपका जो टेस्ट होता है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोनों का टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है, यानी प्री मेडिकल वालों का टेस्ट और होगा और नॉन मेडिकल वालों का जो टेस्ट है वो और होगा। अब प्री मेडिकल वालों का जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट्स वगैरह बाकी सारी चीज़ें वो यहाँ पर मेंशन है। यानी आपका इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होगा उसमें 100 एमसीक्यूज होंगे और उसमें 40 मिनट का टाइम होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही मिक्स होंगे। फिर आपका फिजिक्स का एमसीक्यूज होता है जिसमें 75 एमसीक्यूज होते हैं और 35 मिनट का टाइम होता है। इंग्लिश का जो आपका टेस्ट होता है वो 100 होता है और उसमें 40 मिनट का जो टाइम होता है। बाज़ का जो आपका फिजिक्स है वो कम भी कर देते हैं, यानी 40 एमसीक्यूज दे देते हैं। इसी तरह इंग्लिश के भी 40 एमसीक्यूज दे देते हैं, उसी तरह टाइम भी कम कर देते हैं। तो ये पैटर्न वगैरह चेंज होता रहता है, तो इसमें आपने घबराना नहीं है। बहरहाल ये जो सब्जेक्ट्स आपको मेंशन किए हैं ये प्री मेडिकल वालों का ये टेस्ट होगा, बायो का नहीं होता। लेकिन जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं उनका जैसे इनका मेडिकल वालों का बायो का नहीं होता, बट जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं उसमें एक एडिशनल चीज़ होती है मैथ। तो उसमें मैथ के 75 एमसीक्यू 35 मिनट का टाइम होता है, तो उनका मैथ जो है वो एक एडिशनल होता है। तो आप प्री मेडिकल पे अप्लाई करेंगी तो आप सिर्फ जीडी पायलट पे कर सकती हैं। अगर आप नॉन मेडिकल हैं तो आप जीडी पायलट पे भी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग दोनों पे कर सकती हैं, लेकिन आपका फिर मैथ का टेस्ट होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप फिजिक्स में फेल हो गए तो बाकी टेस्ट आपको देने नहीं दिए जाएंगे, वहीं से आपको घर भेज दिया जाएगा। अगर आप फिजिक्स पास कर लेती है, मैथ में फेल हो जाती हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इंग्लिश में फेल हो जाती हैं तो आपको फिर तमाम रिजेक्ट, यानी सारे टेस्ट जो है वो आपको एक दिन में पास करने ज़रूरी है। इनका इकट्ठा रिजल्ट नहीं आता, इनका 1 बाय 1 होता है। इंटेलिजेंस में फेल हो गई, अगले टेस्ट नहीं देने दिए जाएंगे। इंटेलिजेंस में पास हुई है, फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा। फिजिक्स अगर पास ना हुआ तो बस वहाँ से ख़त्म, अगर पास हो गया तो नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो 1 बाय 1 टेस्ट आपके होते रहते हैं। अब उसके बाद जब आपका टेस्ट हो जाता है उसी दिन आपका मेडिकल वगैरह ले लिया जाता है। मेडिकल में हाइट वगैरह आपकी चेक की जाती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। और अगर आपने वेट चेक करना है तो ये चार्ट है, आपकी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो आपकी जो है ना वो वेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4.10 फीट जो है वो हाइट जो हमने मिनिमम रखा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर आपका 40 kg भी वजन है कम से कम, तो आप ठीक है। 54 kg अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो भी आप जो है वो रिलैक्स रहें, आप वहाँ पर फिट है। उसके बाद 5.4 फीट अगर आप देखें तो उसका मिनिमम 48 kg है, मैक्सिमम 65 kg है। तो अगर हाइट आपका वेट इसी के अकॉर्डिंग, इसी चार्ट के अकॉर्डिंग है तो ठीक है। अगर कम या ज़्यादा है तो उसको आप गेन या लूज़ कर लें। फिर आपकी आई साइट चेक की जाती है, आई साइट का चार्ट वगैरह लगा होता है, या डिफरेंट डॉक्टर वगैरह से चेक कर सकते हैं। आई साइट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, एयरफोर्स आई साइट के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसके अलावा आपके कुछ फ्लैट फीट चेक किए जाते हैं, जिनका फीट जब फ्लैट होता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पूरा अगर ज़मीन पे लगता है, जिसका यहाँ पर गैप है उसको सिलेक्ट हो जाती है, वो फिट हो जाती है। नी नॉकिंग में ये होता है जब आप अपने पाँव साथ मिलाती हैं तो अगर घुटने भी टच हो जाए तो फिर आप रिजेक्ट हो जाती हैं। अगर आप पाँव साथ मिलाती हैं और घुटनों के दरमियान, नीज़ के दरमियान गैप रहे, जैसे इतना सही गैप है, तो आप जो फिट है। अगर आप पाँव साथ मिलाती हैं, यहाँ पर पाँव साथ नहीं है तो इसमें पाँव साथ मिलाने, पाँव साथ मिलाती हैं और लेकिन गैप ज़्यादा है तो बोर्ड लेवल बनी हुई है तो भी आप रिजेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा आपसे
चेक किया जाता है नोज़, अगर नोज़ की हड्डी ऊपर की तरफ निकली हुई है, अंदर की तरफ है तो रिजेक्ट है, लेफ़्ट या राइट है आपका नोज़ झुका हुआ तो भी आप रिजेक्ट है। उसके अलावा आपका कैरिंग एंगल चेक किया जाता है, ये जो आपका बाजू है वो स्ट्रेट होना चाहिए, हड्डी वगैरह टूटी हुई है तो या अगर बाहर की तरफ है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये आपका इनिशियल मेडिकल होता है। उसके बाद ये आपका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की स्टूडेंट्स रनिंग होती है और रनिंग भी आपकी 1.6 किलोमीटर होती है, जो कि 14 मिनट के अंदर 14 मिनट्स के अंदर आपने करना होता है। उसके अलावा आपका कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता। जो आपका इनिशियल सारा टेस्ट है वो एक दिन में हो जाता है, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, और उसी तरह आपकी जो मेडिकल है वो भी उसी दिन हो जाता है। फिजिकल की आपको डेट देते हैं जी, भी इतने दिन बाद आपने आना है, और फिजिकल में जस्ट रनिंग होती है, अगर पास होगी तो ठीक है, ना हुई तो वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। इंटरव्यू फिर आपका होता है, इंटरव्यू बहुत ही स्मॉल सा होता है। आप लोगों का जो इनिशियल इंटरव्यू होता है उसमें दो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका अपना इंट्रोडक्शन है और फिर यहाँ पर पूछा जाता है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स, आप पाकिस्तान एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं। बस ये दो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर ज़्यादा हुआ तो कोई एक आध आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, उसके बाद आप हो जाती हैं, वेट करती हैं ISSB का। तो जिनका शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है उनको ISSB के लिए बुलाया जाता है। ISSB के टोटल पाकिस्तान में 4 सेंटर्स हैं और किसी भी सेंटर के अंदर आपकी ISSB आ सकती है। और वहाँ पर जब आप जाएंगी तो फर्स्ट जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन होती है और बाकी टेस्ट नंबर अलॉट होते हैं। सेकंड डे में कुछ साइक के टेस्ट होते हैं, वहाँ पर आपने 4 दिन रहना है, स्टे करना है, टेस्ट देना है। थर्ड डे GTO टास्क होता है जिसमें आउटडोर टास्क आ जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं और उसके अलावा आपके कमांड टास्क वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर फोर्थ डे पे आपका डेप्यूटी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होता है। तो वो आप अगर ये सारे प्रोसेस में आप पास हो जाती हैं, बड़ी लंबी एक जो है ना इसकी प्रेपरेशन है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट कहीं बता दूंगा। उसके बाद जब आप पास हो जाती हैं और अल्लाह करे भी आप रिकमेंड हो, जब आप रिकमेंड हो जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक स्टेप होता है फाइनल मेडिकल का। आपका फाइनल मेडिकल होता है, उसके अंदर डिटेल से चीज़ें चेक की जाती हैं। फाइनल मेडिकल में पास होती है तो फिर दोबारा शॉर्ट लिस्ट बनती है और शॉर्ट लिस्ट अगर आप फिर दोबारा शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो फिर आप पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करती हैं एज एन कमीशन ऑफिसर। और उसके बाद ये आपके फ्यूचर जो है कुछ चीज़ें जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं स्टूडेंट्स वो आपको मिलते हैं, जिसमें जैसे कि हाईली कम्पिटेटिव सैलरी पैकेजेस आपके बहुत अच्छे होते हैं, 1 लाख से ऊपर तक चले जाते हैं। फिर आपकी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होती है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। और उसके अलावा जो भी आपकी पोस्टिंग वगैरह होती है वो पाकिस्तान के तकरीबन हर तरह के सिटीज़ के अंदर होती है। तो आप पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करती है। उनके अब्रॉड फॉरेन कंट्री में आप जाती हैं, वहाँ पर आपको अलाउंसेस मिलते हैं और आप कंट्रीज़ के अंदर भी विज़िट करती हैं। फिर आपको बाकी अकामोडेशन वगैरह और 50% जो एयर ट्रैवल है या ट्रेन में वो जो किराया है, जो फेयर होता है, उसमें आपको 50% टिकट्स के अंदर डिस्काउंट दिया जाता है। फिर आप इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड कोर्सेज वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें आपकी प्रमोशन वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जो एयरफोर्स की हाउसिंग स्कीम है, AFOHS जो कहते हैं, उसके अंदर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेंबरशिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पाकिस्तान एयरफोर्स की फ़ीमेल की वैकेंसीज़ के बारे में बात थी। हमारा ये चैनल है सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल के लिए और यहाँ पर हम आपको पूरी फोर्सेस के बारे में, उसके अलावा सिविल जॉब्स के बारे में और हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने फर्दर जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर गैदर करनी है तो हमारा व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को गाइड करते हैं। और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा, आप उस चैनल को फॉलो कर लें और हर तरह की डिटेल्स वगैरह इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कोई भी बात अगर आपने फर्दर पूछनी है, कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।